नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नगीना का जाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज नागमणि द्वीप पर महात्मा कालदूत के सामने बैठा था। महात्मा कालदूत, कृपया मुझे बताएं, मुझे एकदम अचानक द्वीप पर बुला लेने का क्या कारण है? जरूर नाग सम्राट नागराज, सुनो, सैकड़ों वर्ष पहले जब मैं इस द्वीप पर पहुंचा, यहाँ 3 जातियों का राज था जो अत्यंत क्रूर थी और सदा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। बिच्छूधड़े, ये जाति अत्यंत खतरनाक एवं लड़ाकू जाति थी। सरदार, आज हमने 10 मकड़ों के सिर काट डाले। शाबाश। मकड़ा खाटू, ये जाति बेहद जहरीली और घातक थी। सरदार, हमने बिच्छुओं की एक बस्ती आज फूंक डाली। केकड़ा कंठ, ये जाति समुद्र किनारे छुपकर रहती थी और बाकी दोनों जातियों पर छुपकर वार करती थी। ये बिच्छुओं और मकड़ों का मांस कितना स्वादिष्ट है। यम यम। मैंने इस द्वीप को इच्छाधारी नागों के लिए बेहतरीन पाया। यहाँ इच्छाधारी नागों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन भी था और इन तीनों जातियों का विनाश कर हम दुनिया की नजरों से भी दूर सुरक्षित रह सकते थे। फिर मैं इस द्वीप की सबसे ताकतवर जाति बिच्छूधड़ों के बीच मिल गया। इसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। अपना रूप बदलकर जल्द ही मैं उनमें घुल मिल गया। सरदार, आज मैं अकेला ही 30 मकड़ों के सिर लाया हूँ। वाह, जब से तुम आए हो मकड़ों में आतंक फैल गया है। और एक दिन जब सभी बिच्छू शिकार पर गए हुए थे। सरदार, आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या बक रहा है तू? होश में नहीं है क्या? सरदार गरजा, तू जानता नहीं, सरदार बिच्छूधड़े से बलवान इस द्वीप पर दूसरा कोई नहीं है। मैं तो जानता हूं, किंतु तुम नहीं जानते मुझे कि मैं कौन हूं और कितना बलवान हूं। मैं उस पर टूट पड़ा। हैं? ये क्या बला है? उसने हाथ सीधे किए। ये बिच्छू जाल तुम्हें कैद कर लेगा अजनबी दुश्मन। उन असंख्य बिच्छुओं ने मुझे घेर लिया। उफ, इन बिच्छुओं के जहरीले डंक एक अति जहरीला नाग होने के कारण मैं तो सह गया। साधारण नाग तो कब का मर जाता। मैंने कालसर्पी को आदेश दिया, कालसर्पी, इन बिच्छुओं का नाश करो। कालसर्पी ने मेरे शरीर पर चिपके प्रत्येक बिच्छू को चूस लिया। बहुत जाबाजी से लड़ा सरदार बिच्छूधड़ा, किंतु मेरे सामने उसकी शक्ति नगण्य थी। सो मैंने जल्द ही उसे कैद कर लिया। तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना होगा अजनबी दुश्मन। अब तू मेरी गुप्त गुफा में कैद रहेगा। उसके बाद मैं उसे गुफा में कैद कर आया। फिर सरदार बिच्छूधड़े का रूप धरकर मैं कबीले पर राज करने लगा। कल रात एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस द्वीप पर अब हम रहेंगे या मकड़े। हाँ हाँ, बड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। मकड़ों की बस्ती में भी बड़ी लड़ाई का ऐलान हो गया। मकड़े या बिच्छुओं में से एक। बड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। और जैसा मैंने सोचा था, बड़ी लड़ाई में जो भी जीतेगा उस पर पीछे से हमला बोल देंगे हम। बड़ी लड़ाई हुई, बेहद घमासान युद्ध। मैंने लड़ाई के दौरान सरदार मकड़ा खाटू को बंदी बना लिया। सरदार मकड़ा, अब इस द्वीप पर तुम्हारी जाति का अंत हो गया समझो। मैं तुम्हें देख लूंगा सरदार बिच्छू। फिर मैंने उसे भी गुप्त गुफा में कैद कर दिया। बड़ी लड़ाई में बिच्छुओं की जीत हुई। हमने सभी मकड़ों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। बड़ी लड़ाई में जीत हमारी हुई। अब इस द्वीप पर केवल बिच्छू रहेंगे। जीत की खुशी में वे सब मस्त थे कि तभी पीछे से केकड़ों ने उन पर आक्रमण कर दिया। बड़ी लड़ाई तुमने नहीं, हमने जीतनी है। इस द्वीप पर केवल केकड़े रहेंगे। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने चाहा था। विजय हमारी हुई। मकड़ों को बिच्छुओं ने समाप्त कर दिया था और बिच्छुओं को केकड़ों ने समाप्त कर दिया।
केकड़े जब जश्न मना रहे थे तो मैं अपने असली रूप में उनके बीच पहुंचा। कौन हो तुम अजनबी, इस द्वीप पर पहली बार नजर आए हो? मैं हूं कालदूत महान। सरदार बिच्छू और सरदार मकड़ा दोनों मेरे कब्जे में हैं और अब तुम्हें और तुम्हारी जाति को भी ये द्वीप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ इच्छाधारी नागों का राज होगा। वो आसानी से मानने वाला नहीं था। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध स्वीकार है। बहुत बलशाली था सरदार केकड़ा कंठ, किंतु मेरी जहरीली फुंकार ये नहीं सह पाएगा और बेहोश हो जाएगा। सरदार की ये हालत देख सभी केकड़े वहां से भाग खड़े हुए हैं। अब गुप्त गुफा में तीनों सरदार कैद हो चुके थे। अब मैं नाग तंत्रिका इच्छाधारी नागिन नगीना को योग साधना से यहां बुलाऊंगा। कुछ देर की कोशिशों के बाद महात्मा कालदूत आंखें खोलें, मुझे बुलाने का प्रयोजन बताएं। नाग तंत्रिका नगीना मेरे सामने उपस्थित थी। आओ नगीना, स्वागत है। तुम्हें इस द्वीप को बसाने में मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैं इस गुफा में रहकर इस द्वीप पर पूरे विश्व से इच्छाधारी सांपों को बुलाऊंगा। उन सांपों की सुरक्षा एवं उन्हें बसाने का कार्य तुम्हें संपन्न करना है। जरूर महात्मा कालदूत, मैं सहर्ष ये कार्य करूंगी। मैं इच्छाधारी नागों की सम्राज्ञी बन जाऊंगी। वाह, किंतु उसके मन के इस मैल का मुझे तब तक पता नहीं चला था। द्वीप पर इच्छाधारी नागों का आगमन शुरू हुआ। वाह, कितनी सुंदर जगह है। बेशक महात्मा कालदूत ने बहुत अच्छा स्थान चुना है और सुरक्षित भी। नगीना ने उनकी मदद की और सुरक्षा भी। खबरदार, जो फिर इधर आए, मेरे रहते इन नागों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इस सुरक्षा भावना ने इच्छाधारी नागों के मन में नगीना का साम्राज्य वाला रूप बना दिया और नागों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वो बन बैठी द्वीप की सम्राज्ञी। महारानी नगीना ये द्वीप के नए मेहमान हैं। इच्छाधारी नाग द्वीप की रानी नगीना आपका स्वागत करती है। अगर ऐसा ही चलता तो ठीक था, किंतु रोज एक इच्छाधारी नाग की बलि और उसका लहू पीने से मेरी तांत्रिक शक्तियों में बढ़ोतरी हो रही है। वो लहू पिचासनी बन बैठी। मुझे देर से ही सही इसका आभास हुआ। पिशाचनी, तूने मेरी इच्छाधारी नाग जाति को धोखा दिया है। अब तू यहीं कैद होकर रहेगी। फिर मैंने बिसर्पी के पिता मणिराज के दादा बिसराज को इस द्वीप का राजा बनाया। बोलो राजा बिसराज की जय। बिसर्पी के पिता मणिराज के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज का अभूतपूर्व कॉमिक प्रलयकारी मणि। द्वीप पर नाग मंदिर का निर्माण हुआ और द्वीप का नामकरण हुआ। आज से इस द्वीप का नाम नागमणि द्वीप होगा और अब मैं करूंगा गुफा में तपस्या। इधर कालदूत नागराज को नागमणि द्वीप की कहानी सुना रहा था। इधर पूरे विश्व पर छाया हुआ था एक नया आतंक। आ गया स्नोकी, आ गया स्नोकी। ये अजीबोगरीब आवाजें लगातार एक आदमी पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था। ब्रिटेन में आ गया स्नोकी, आ गया स्नोकी। लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। विश्व के सभी बाजारों का यही हाल था। स्नोकी ले लो, स्नोकी। क्या है ये स्नोकी? हर व्यक्ति उसके लिए उत्सुक था। जल्द ही भीड़ ने उसे घेर लिया। एक मुझे, मुझे भी, दो मुझे। कुछ ही क्षणों में सब माल बिक गया। वाह, खूब बिका स्नोकी। आज हमने ग्राहक ढूंढे, कल स्नोकी के नशे को तड़पते लोग हमें ढूंढेंगे, क्योंकि एक स्नोकी केवल एक बार ही काम आता है। वाकई अगले दिन संपूर्ण विश्व में तहलका मच गया। हमें स्नोकी चाहिए, मुझे स्नोकी दो। स्नोकी, स्नोकी, मैं मर जाऊंगी। आई वांट स्नोकी। परेशान लोगों ने उन ओवरकोट वाले को बहुत ढूंढा, किंतु वे ना मिले। स्नोकी, स्नोकी, स्नोकी,
ओनली स्नोकी, वी वांट स्नोकी। पुलिस विभाग में तहलका मच गया। मैं पूछता हूं क्या है ये स्नोकी? कहां सो रहे थे आप लोग जब ये बिक रहा था? सर, मौके पर तैनात हमारे सिपाही भी स्नोकी ले रहे थे, इसलिए शट अप। मुझे कल हर हाल में स्नोकी बेचने वाला वो शैतान मिलना चाहिए। जरूर सर। शहर में रेड अलर्ट लागू हो गया। सभी ओवरकोट वालों की चेकिंग होगी। नतीजा निकला भी। ओह, एक स्नोकी बेचने वाला पकड़ा भी गया, किंतु सभी सांप कुछ ही मिनटों में इधर उधर हो गए। ये क्या था मुझे तो पता नहीं। और सांप बच निकला ओवरकोट वाला। और सांप बच निकला ओवरकोट वाला। यही तो फायदा था स्नोकी बेचने वालों को। पुलिस के हाथों कोई सबूत ना लगा। किंतु कोबरा सिंडिकेट, किंग कोबरा, माल कोबरा क्लाउड्स में पहुंच गया है। ठीक है कोबरा गार्ड, हम अभी माल देखने चलते हैं। क्या था वो माल जो कोबरा क्लाउड्स में उतरा था? वाह, इस बार तो बहुत माल हाथ लगा। शाबाश, किंकोसी को बुलाओ। स्नेक्स, स्नेक्स एंड स्नेक्स। इतने सांपों का क्या करना चाहता था किंग कोबरा? किंकोसी यानी किंग कोबरा सिंडिकेट का सेनापति। किंकोसी को देख किंग कोबरा के होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। आओ किंकोसी, देखो माल हमारे पास पहुंचने लगा है। अब तुम शीघ्र अपने अभियान पर निकल पड़ो। मैं आज ही निकल पड़ता हूं किंग कोबरा, नगीना की खोज में। अभी नहीं, अभी किंकोसी, अभी। और मैं चलता हूं प्रोफेसर नागमणि के पास। जो हुक्म किंग कोबरा। और फिर किंग कोबरा और किंकोसी अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। प्रोफेसर नागमणि यहां किंग कोबरा के पास घोर आश्चर्य। प्रोफेसर नागमणि, कहो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? प्रसन्नता के वेग में प्रोफेसर नागमणि बोला, बहुत बढ़िया। मेरा ये नया नशा स्नो की पूरे विश्व में धूम मचा देगा। लोग इसमें चरस अफीम को भूल जाएंगे। तुम महान हो प्रोफेसर नागमणि। महान तो आप हैं किंग कोबरा। मेरी जिंदगी बचाकर आपने मुझे अपना गुलाम बना लिया। उस दिन नागराज के नाग नागानंद ने मुझे डस लिया था। ये देख, नागदंत मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। नहीं आका, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। अब मैं नहीं बचूंगा। उसने मेरे मस्तक से विष चूसने की चेष्टा की। मैं नहीं बचूंगा नाग। जीवन भर सांपों पर मैंने खोज की और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से। नहीं आका। किंतु तभी नागराज ने उसके पीठ पर ठोकर जड़ दी और नागराज नागदंत को पीटता हुआ अपने साथ ले गया। नागमणि मारा गया और नागदंत मेरे कब्जे में आ गया। वे यही समझ रहे थे कि मैं मर चुका हूं। किंतु नागराज के निकलते ही आप वहां पहुंचे। किंकोसी, प्रोफेसर नागमणि को उठाकर ले चलो। ये मरने नहीं चाहिए, हमें इनकी बहुत जरूरत है। और आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मेरा हेडक्वार्टर धमाके से तबाह हो गया। डॉक्टर पिकासो, हमें नागमणि जिंदा चाहिए। इसके शरीर का पूरा जहर खींच लो। डॉक्टर पिकानो के दबाव और आपकी मेहरबानी से मैं आज जिंदा हूं। और अब मैं अपने आविष्कार स्नोकी से पूरे विश्व में तहलका मचा दूंगा। नागराज भी अब कुछ ना कर पाएगा। स्नोकी वाकई तहलका मचा चुका था और नागराज वो महात्मा कालदूत की समस्या सुन रहा था। ओह, महात्मा कालदूत, नागमणि द्वीप का इतिहास तो बहुत रोचक है। हाँ, और अब सुनो तुम्हें यहां बुलाने का असली कारण। क्या था असली कारण? चारों कैदियों को जिन्हें मैंने गुफा के तहखाने में कैद रखा था, वे जाने कब और कैसे वहां से गायब हो चुके हैं। क्या आपके कैदी फरार हो गए? कमाल है। हमने पूरे द्वीप पर उन्हें खोज लिया। वे अब यहां नहीं हैं। मैंने नगीना से संपर्क करने की कोशिश की, किंतु वो तंत्र शक्ति से ओझल हो गई है।
महात्मा कादोल की उम्र सभी इच्छाधारी नागों से ज्यादा है, कई हजार साल, और तुम्हें उन्हें खोजना होगा। ये बहुत आवश्यक कार्य है, विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है वे। मैं ये कार्य करूंगा महात्मन। नागराज, इस कार्य में मैं चाहूंगा कि तुम इन पांचों को भी अपने साथ रखो। किन पांचों को? इन पांचों को, सिंहनाग, नागप्रेती, सर्पराज, नागार्जुन और नागदेव। अब नागराज तैयार था नगीना, बिच्छूधड़े, मकड़ा खाटू और केकड़ा कंठ की तलाश के लिए। किंग कोबरा क्लाउड्स बादल के एक विशाल टुकड़े के अंदर बना किंग कोबरा का अड्डा, विज्ञान का एक अद्भुत नमूना। किंग कोबरा, आपके आदेशानुसार मैं नगीना को ढूंढ लाया हूं। शाबाश किंग कोसी, बुलाओ उसे। वो कहाँ है? किंग कोसी ने नगीना को पेश किया। कोबरा क्लाउड्स में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद किंग कोबरा। नगीना, हम चाहते हैं कि आज से तुम हमारे लिए काम करो। मुझे बहुत खुशी होगी आपके किसी काम आकर। मैं और मेरे तीनों साथी आज से आपके हुक्म के गुलाम होंगे। फिर किंग कोबरा उन्हें उनका काम समझाने लगा। दिल्ली के शानदार होटल ताज पैलेस के 6 शानदार मेहमान, नागदेव के लिए 1 बाल्टी दूध, सिंहनाग के लिए 1 भुना हुआ बकरा, नागप्रेती के लिए सिगरेट, सरप्राइज के लिए ग्रीन सलाद, नागार्जुन और मेरे लिए कोबरा कॉफी। और हम टोनी से संपर्क करेंगे, उसे यहाँ के अंडरवर्ल्ड की पूरी जानकारी है। टोनी नागराज का दोस्त है। टोनी के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज का शानदार कॉमिक बच्चों के दुश्मन। टोनी नागराज से मिला। नागराज, दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है। टोनी, मुझे दिल्ली के अपराध जगत के बारे में पूरी सूचना चाहिए। टोनी उन्हें साथ ले चला दिल्ली के जख्म दिखाने। नागराज, दिल्ली में इन दिनों एक नए नशे स्नोकी का बोलबाला है। स्नोकी? ये क्या बला है? नशे के व्यापारी नए किस्म के छोटे छोटे सांप बेचते हैं, जिनसे डसवाकर इन्हें नशा हो जाता है। ये नशा स्मेक से बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसे लेने में भी कोई झंझट नहीं। सिर्फ स्नोकी से कटवाओ और नशे का आनंद लो। और इसका व्यापार किस तरह चल रहा है? काले खां यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर है। हिंदुस्तान में वही इस व्यवसाय को चला रहा है। स्नोकी मालामाल कर दिया स्नोकी ने। उसके पास स्नोकी कहां से आता है ये किसी को नहीं मालूम, किंतु उसके आदमियों से जितनी मर्जी स्नोकी ले लो। लाओ, निकालो एक स्नोकी के 500 रुपए। लो भाई लो, जो चाहे ले लो, मैं स्नोकी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और फिर जैसे हर एक नशे में होता है, नशा करने वाला बहुत बुरी मौत मर जाता है। बचाओ, मैं मरा। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी बहुत तेजी से इस नशे की गुलाम होती जा रही है। क्रोध से कांप उठा नागराज। टोनी, मुझे बताओ कहां मिलेगा वो शैतान काले खां? मैं उसे बहुत बुरी मौत मारूंगा। जरूर नागराज, मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।